हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर मनोहर वाले मैथ से हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हम एक प्रश्नावली करा चुके हैं। उसका 9 लेके प्रश्न हम 11 तक करा चुके थे। आज जो हमारा प्रश्न होगा 12। तो अब तक को आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और जो ये सर सीपी सर के कहने से क्लास स्टार्ट हुई थी, वही अभी कंटिन्यूटी चल रही है। तो इसका जो सवाल था वह है 12 में हमें दिया क्या है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, यहां तक डैश लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले देखेंगे 1.5 मीटर लंबा लड़का। तो ये हो गया 1.5 मीटर लंबा लड़का। कितना हो गया 1.5 मीटर। इसके बाद हमसे क्या बोला, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब लड़का और भवन के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। तो हमने ये एक भवन बना लिया। कितना मीटर ऊंचा, 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। इसके बाद क्या है, कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब लड़का इस जगह से किस तरफ चल रहा है, भवन की ओर। भवन की ओर जाता है तो भवन के शिखर का, मतलब ये क्या है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब लड़के की आंख से भवन, मतलब ये कोण कितना था पहले, 30। जब लड़का कुछ दूरी भवन की ओर जाता है तो कितना हो जाता है एंगल, 60। कहां से, आंख से। कितना हो गया एंगल, 60। इसके बाद क्या बोला है, बताओ लड़का भवन की ओर कितनी मीटर चला। तो देखो ये कितना 1.5 मीटर। तो ये हमें डेल्टा स्क्वायर जिससे हमें आसानी हो सकती है। और ये हो गए भूमि। ये 1.5 मीटर, इससे मान लिया हमने ए बी सी डी ई और एफ। ये एंगल कितने का, 30। एक और बात याद रखना, जब कोई किसी आगे की तरफ चलता है तो एंगल हमारा बढ़ता जाता है। ये कितने था एंगल, 30। जब ये भवन की ओर बढ़ा तो एंगल कितना हो गया, बढ़ के 30 से 60। अब हमें क्या क्या दिया, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो देखो दिया है ए बी, क्या है, ए बी लड़का है 1.5 मीटर लंबा, ठीक है। इसके बाद सी डी क्या है, भवन, क्या है, सी डी भवन। कितना मीटर ऊंचा, 30 मीटर। कितना, 30 मीटर। और ये कितनी दूरी चला, x मीटर। तो a से लेकर f माना a f कितना हुआ है, x मीटर। कितना हुआ है, x मीटर। इसके बाद हमें देखना है कि ये ए बी कितना दिया हमें, ए बी 1.5 मीटर। सी डी कितना दिया है, 30 मीटर। हमें अगर सी ई निकालना है, क्या निकालना है, सी ई। तो सी ई बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम सी डी में से टोटल ई डी घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, सी। और जो ए बी है वही क्या है, ई डी, क्योंकि इतनी हाइट और ये हाइट दोनों बराबर है। तो सी डी हमें क्या मान निकालना है, सीई का मान निकालना है। किसका मान, सीई का। तो क्या हो जाएगा, अगर हम सीडी में से, किसमें से, सीडी में से अगर और ईडी घटा दें, ईडी घटा देंगे तो देखो ए बी, इसे आप लिख सकते हो ए बी बराबर क्या है, ए बी के बराबर क्या है, ईडी। जितना ए बी का मान है वही किसका, ईडी का। तो ईडी का मान कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। और सीडी का मान कितना दिया, 30 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। किसका मान, सीई का। अब हमें पता पड़ेगा सीई का मान कितना है, 28.5। ये कितना,
ये टोटल इस जगह से इस जगह तक 30 मीटर। ठीक, अगर इस जगह से इस जगह तक आएंगे तो 28.5 और इस जगह से इस जगह तक आएंगे तो 1.5 मीटर। ठीक, इसके बाद हमें अब ये आपको पता होगी कि यहाँ तक हमारी निकली है सी की जो लेंथ निकल के आई वो है 28.5 मीटर। इसके बाद हमें अब क्या करना है, अब देखो हमें पता है कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक 30 का बन रहा है, एक 60 का बन रहा है। तो सबसे पहले हम 30 का लेके चलेंगे। 30 में थीटा के सामने क्या होता है, सदैव लंब बट्टे आधार। अब देखेंगे हम कि लंब बट्टे आधार साइन में आता है, कॉस में आता है, टेन में आता है, कॉट सेक कोसेक, किसके अंतर्गत आता है वही हम लेके चलेंगे। तो लंब बट्टे आधार किस में आता है, टेन में। और जितने भी आपने देखा होगा त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, वो टेन से होते हैं, क्योंकि उनमें यही ज्यादातर पूछा जाता है। थीटा के सामने सदैव लंब होता है, लंब बट्टे आधार, यही एक चीज दी होती है। तो ज्यादातर हम इसलिए टेन लेके चलते हैं। तो क्या हो गया, सी 28.5 मीटर। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज सी ए ई। तो त्रिभुज सी ए ई में समकोण त्रिभुज सी ए ई में अब देखो कितने का एंगल बन रहा है, 30 का, tan 30 बराबर थीटा सी ई अपॉन ए, सी ई अपॉन ए ई। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। सी का मान हमें कितना दिया है, 28.5 मीटर। और ए का मान, ए ई का मान हमें, और देखो ए का मान हमें क्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए ई। अगर हम ए को इस जगह मल्टीप्लाई कर दें इस प्रकार तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 मीटर। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ये किसका मान निकल के आया अभी, ओनली ए ई का मान, ए ई का मान। इसके बाद हमें निकालना है पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज सी, इसको हमने क्या दिया एफ सी एफ ई में, सी एफ ई में। अब देखो इसमें एंगल कितने बनना है, 60। तो tan 60 बराबर सी अपॉन एफ ई, सी अपॉन एफ ई। tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब देखो सी का मान कितना दिया, 28.5। एफ ई का मान कितना दिया हमें नहीं दिया, तो इसमें क्या है, एफ ई मान है। जब हम एफ ई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5/√3। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब देखो हमारे पास एफ ई का मान भी है और ए ई का मान भी है, हमें क्या निकालना है, ए एफ निकालना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें किसका मान निकालना है, लड़का भवन की ओर कितने मीटर चला, कितने मीटर चला है, ए एफ को हमने क्या नाम दिया, एक्स मीटर, ए एफ बराबर एक्स मीटर, ए एफ बराबर ए एफ बराबर, अगर हम ए ई मतलब टोटल लेंथ में से इसका मान घटा देंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, ये मान। तो ए ई में से एफ ई घटा दें, ए ई में से माइनस एफ ई कर देंगे तो हम किसका मान निकल आएगा, हमारा ए एफ। और ए एफ क्या है, वो एक्स मीटर, वही मान हमें निकालना। तो ए ई का मान कितना हमारा, 28.5 इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा, 28.5 √3 माइनस एफ ई का मान कितना, 28.5/√3, 28.5/√3। इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1। क्या मान सकते हैं, 1। तो अब हमारा एलसीएम कितना आएगा, √3। जब हम 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3, और जब हम इसमें √3 का गुणा करेंगे तो 28.5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू
3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 28.5। इसके बाद हमें अब क्या करना है, इस पूरे में से 28.5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 3 माइनस 1/√3। तो देखो इसके बाद में इस सवाल को आगे कर रहा हूं। ये क्या बचेगा हमारा ए एफ बराबर 28.5 इंटू 2/√3। देखो जब कोई अंश अपॉन हर के रूप में कोई बिंदु हो और जब नीचे कोई संख्या रूट के रूप में है तो उसका हम क्या कर देते हैं, उसी संख्या से हम पूरे सवाल में गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 2 या फिर हम 2 का गुणा कर दें। 2 का गुणा करेंगे 2 का 10, हाँ तो कितना हो जाएगा 28 56 57 और जब पॉइंट लगे तो कितना आ जाएगा 57। ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3। ये क्या हो जाएगा 57√3/3 और ये क्या हो जाएगा इसका 5। आई होप कि आपको आराम से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें साथ के साथ। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक अपूर्ण मंत्र, मतलब अपूर्ण मंत्र का मतलब कि मंत्र पूरा बना हुआ नहीं है, उसकी जो चोटी होती है। एक अपूर्ण मंत्र के आधार से 30 मीटर दूर किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मंदिर कितना ऊंचा बनाया जाए कि उन्नयन कोण 30 से बढ़ के कितना हो जाए 45, मगर बिंदु वही रहना चाहिए। तो देखो एक अपूर्ण मंदिर मतलब ये क्या हो गया, मंदिर हो गया, ठीक। अपूर्ण मंदिर के आधार मतलब ये क्या, आधार से 30 मीटर दूर, 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर दूर किसी बिंदु से, ये एक बिंदु हो गया, किसी बिंदु से उसके शिखर मतलब ये उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये कोण कितने का, 30 का। अब उसके बाद क्या बोला है 30 है। मंदिर कितना और ऊंचा बनाया जाए कि उन्नयन कोण कितना हो जाए 45। मंदिर अपने माना x मीटर ऊंचा बना लिया इस जगह से। कितना मीटर बना दिया ऊंचा, x मीटर ऊंचा। x मीटर ऊंचा जब मंदिर बनता है तो उसका उन्नयन कोण उसी बिंदु पर कितना हो जाता है 45। 45 डिग्री हो जाता है। हमें ये बताना है कि जो कितना ऊंचा, ये हाइट हमें बतानी है इसकी कितनी ऊंची बनाई। तो देखो हमने जैसे नाम दे दिया ए, इससे दे दिया बी, सी और डी। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है जो एक बीडी है अपूर्ण मंत्र है और ए बी की जो हमने जो बढ़ाई गई ऊंचाई थी कितनी बढ़ाया है दिया है। सी डी क्या है, सी डी कितना मीटर 30 मीटर, कितना मीटर 30 मीटर। बी सी बी डी, बी डी क्या है अपूर्ण मंदिर, अपूर्ण मंदिर। और ए बी ऊंचा किया हुआ मंदिर। ए बी बराबर x मीटर ले सकते हैं। ए बी की जो हाइट है वो कितनी है x मीटर। अब सबसे पहले हम देखेंगे तो अगर कोई हमें त्रिभुज दिया हुआ है तो हम इसमें क्या मान निकालेंगे, एक तो tan 30 का मान निकालेंगे, एक tan 45 का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज, जब हम tan 30 का लेके चलेंगे तो हमारा जो ये था 45 का इस एंगल से बना था, जब हम 30 का लेके चलेंगे तो इससे लेके चलेंगे बी सी डी, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो tan 30 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा लंब बी डी बट्टे आधार, आधार कितना है इसका सी डी। इसके बाद हमें क्या करना है tan 30 का मान होता है 1/√3
बीडी की हमें हाइट पता नहीं है तो बीडी की जगह बीडी, और सीडी की हाइट कितनी है 30। तो इस जगह से जब हम इसको करेंगे तो बीडी की हाइट क्या निकल के आएगी हमारी 30√3। और ये अभी मैं आपको बताया था कि जब कोई भिन्न अंश अपॉन हर के रूप में होती है तो उसे हम अंडर रूट के रूप में नहीं रखते। तो जब हम इसे अंडर रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बीडी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 30 को 10 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 10√3 आएगा मान। कैसे आया ये देखो 30√3, जब इस √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30√3 और 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10√3। ठीक, तो ये हमारा बीडी कितना निकल के आया 10√3। अब हमें पता पड़ेगा कि बीडी की जो हाइट है वो कितनी है 10√3। अब निकालेंगे हम 10/45 पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज अब ACD में। अब देखो कितना 10/45, जब हम 10/45 लिखेंगे 10/45 में टोटल हाइट आएगी तो क्या हो जाएगा x प्लस BD अपॉन CD। तो 10/45 का मान कितना होता है 1, x की जगह पर x लिखा रहेगा प्लस BD की जगह पर कितना लिख जाएगा 10√3 और CD की जगह पर कितना लिख जाएगा 30। तो जब हम इसे ये क्या हो जाएगा 30 बराबर x प्लस 10√3। जब इसे पक्षांतर करेंगे क्या करेंगे पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा x बराबर 30 माइनस 10√3 30 माइनस 10√3, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 30 माइनस 10 इंटू 1.732 क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। जब 10 का गुणा करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा तो 30 माइनस 17.32 x। तो x बराबर अब देखो ये कितना है टोटल हो जाएगा आप इसे 30 कितना आएगा 28 पॉइंट, हमें कितना घटाना है 17.8। तो यहाँ जब कितना हो जाएगा पॉइंट की वैल्यू हो जाएगा 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, इस जगह पर कितना बच जाएगा 9 में से ये जाएंगे 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, इस जगह पर कितना रह जाएगा 9 में से 7 जाएंगे तो 2 और इस जगह कितना 2 में से 1 गया तो 1, तो 12.68 कितना आ जाएगा 12.68 मीटर। जो मंदिर है मंदिर की कितना ऊंचा मंदिर बनाया जाए तो जो हाइट मिल जाएगी वो आएगी 12.68 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप यहाँ पर इसे बता सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो एक भवन है और एक क्या है केबल टावर। तो भवन से सदैव केबल टावर क्या होता है ऊंचा होता है। अगर भवन की तुलना किसी टावर से किसी चोटी से तुलना की जाती है तो भवन सदैव नीचा रहता है और केबल टावर ये टावर ऊंचे होते हैं। ये क्या हो गया केबल टावर और ये हो गया भवन। अब इसमें क्या क्या बोला है 7 मीटर ऊंचा भवन तो ये हो गया 7 मीटर। शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 यानी इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो ये कितना हो गया 60।
कितना हो गया 60 डिग्री। इसके बाद क्या बोला, इसके पाद का अवनमन कोण 45, पाद मतलब बिल्कुल आधा, तो ये इसका कितना हो गया, ये कितना अवनमन कोण बोला है इसने, ये 45, तो इसका उन्नयन कोण भी कितना होता है 45 डिग्री। तो हमें टावर की ऊंचाई बतानी है, टावर क्या है हमारा ये, तो देखो ये हो गया ए बी सी डी और ई। इसमें माना ए बी भवन कितना मीटर ऊंचा है 7 मीटर, सी डी बराबर क्या है केबल टावर, जो कि हमें इसकी हाइट पता नहीं है, केवल टावर। अब क्या है, अब तो ये अगर 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर, तो ये कितना होगा फिर, जब ये हाइट बतानी है तो हमने क्या मान ली h, और ये भी नहीं दिया है, और ये मान लिया हमने x मीटर। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेके चलेंगे इस एंगल को, इसके बाद एक एंगल को। आप किसी भी एंगल को लेके चल सकते हो। जब हमारे पास किसी त्रिभुज में 45 का मान दिया हुआ है, 45 डिग्री का मान दिया है, तो हमें सवाल को इजीली बनाने के लिए tan 45 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, वो हमें आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखो ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में एंगल कितने का 45 का, तो क्या हो जाएगा tan 45 बराबर थीटा सामने क्या होता है लंब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान कितना दिया 7, बी सी का मान कितना x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। इसके बाद हम करना पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज डी ए ई में। अब डी ए ई में एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा tan 60 बराबर डी ई अपॉन ए, और ए के बराबर क्या है बी सी, यहां हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या है, ए बराबर बी सी, और बराबर क्या है x मीटर में माना है। तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर डी ई अपॉन बी सी, तो डी ई अपॉन ए, और ए को हमने क्या बोला है बी सी, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3, डी का मान हमने कितना दिया h, कितना दिया h, और ए या बी सी दोनों बराबर है, तो बी सी का मान कितना हमारा tan 45 का मान 1, ए बी 7, बी सी x, और बी सी का जो मान है वो था x, और x का मान कितना निकल के आया हमारा 7, तो इस जगह कितना हो जाएगा 7। हमें क्या निकालना है यहाँ पे h, तो हमारा h का मान क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 × √3, और अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, जब x यहां से आया √3 का मान कितना होता है 1.732, h बराबर 7 × 1.732 मीटर, इसका क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो h बराबर कितना 7 दूनी 14, हाथ से 7 दूसरे 22, हाथ से 2 सब 49, 51, 7 7 5 12, तो कितना आ जाएगा 12.124 मीटर, 7 दूनी 14, हाथ से 1 7 21 और 22, हाथ से 2 7 49, 50 51, हाथ से 5 7 1 7 7 और 5 12, तो कितने का 12.124 मीटर क्या हो जाएगी ये, जो कि टावर की ऊंचाई। तो
तो टावर की ऊंचाई कितनी हो गई, टावर की ऊंचाई हो गई 12.124 मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखो इसमें हम दोबारा और क्या कर सकते हैं, अगर हमारा h का मान कितना निकल गया है 7√3, ये हमारी निकल गया डी, और केबल टावर जो थी हमारी क्या थी सीडी, क्या थी केबल टावर सीडी। केबल टावर क्या थी सीडी, तो सीडी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर डीई प्लस ईसी, या तो हम 12 में कितना जोड़ दें 7 जोड़ दें तो हमारा मान निकल आएगा, या फिर यहां से भी हम कर सकते हैं। तो h क्या है डी को हम क्या लिख सकते हैं 7√3 प्लस ईसी का मान कितना है 7, या तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 7√3 प्लस 1 मीटर, या फिर कितना है डीई का मान कितना निकल गया हमारा 12.124 मीटर प्लस, और ईसी का मान कितना है 7 मीटर। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 124 मीटर। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी एक लाइट हाउस दिया हुआ है, क्या है ए बी एक लाइट हाउस। प्रश्न मैंने टोटल इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही थी। ए बी एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के एक तरफ 2 जहाज हैं जिनके कोण अवनमन कोण कितने, अवनमन कोण 30 और 45, और 30 और 45 अवनमन कोण उन्नयन कोण भी कितने होते हैं, सेम होते हैं। ए बी एक लाइट हाउस हो गया जिसकी हाइट कितनी थी हमें 76 मीटर। प्रश्न है 17 15 16 और 18 सेम प्रश्न नंबर 13 की तरह। सीडी को जहाज है जो 20 है उनके उन्नयन अवनमन कोण 45 और 30 है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। सेम प्रश्न भी इतना था। तो देखो हमें अब पता है, तो सबसे पहले भी मैंने बताया था कि जब मैं किसी एग्जाम्पल में या फिर किसी कोई सवाल में न्यूमेरिकल में 45 दिया हुआ तो सबसे पहले हम उसी को सरल करते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए सी बी, तो त्रिभुज ए सी बी में तो tan 45 ए सी कितना tan 45 बराबर ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1, ए सी कितना दिया 75, सी बी की जगह सी बी, तो सी बी बराबर 75 मीटर। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज ए डी बी में एडीबी में एडीबी। अब कितना आएगा 30, तो क्या लिखेंगे tan 30 बराबर ए बी अपॉन डी बी। तो देखो tan 30 का मान 1/√3 1/√3, ए बी का मान कितना 75, डी बी की जगह पर डी बी। तो जब डी बी यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 75√3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें मान किसका निकालना है, दो धातुओं के बीच की दूरी। दो धातुओं के बीच की दूरी क्या है सीडी, हमें ज्ञात करनी है। तो जब हम सीडी को ज्ञात करेंगे, सीडी जब हमें ज्ञात करनी है तो डीबी में से अगर हम सीबी घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा सी, तो क्या हो जाएगा डीबी माइनस सीबी। तो देखो
डीबी का मान कितना है 75√3 75√3 माइनस सीबी का मान कितना है 75। तो जब हम इसमें से 75 एलसीएम ले लेंगे तो मैं का मेरे पास क्या बचेगा 75 कोष्टक में √3 माइनस 1 ये क्या बनेगा सीबी। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 75√3 माइनस 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन पर भी आप वीडियो को शेयर करें।